लालची दूध वाले की कहानी। एक छोटा सा गांव था, लेकिन उसके लोग बड़े दिल वाले थे। सभी एक दूसरे की मदद करते थे, सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। उसी गांव के सुदूर छोर पर रहता था गोपाल, गांव का एकमात्र दूध वाला। वह उम्र में लगभग 35 वर्ष का था, मजबूत कटकाठी का आदमी, जिसकी आंखों में हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहने की चमक रहती थी। गोपाल के पास 4 गायें और एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसकी पत्नी रमा, 2 बच्चे सीमा और सोनू के साथ वह साधारण मगर संतोषी जीवन बिता रहा था। गोपाल ईमानदारी से दूध निकालकर गांव में बांटता था। लोग उसके दूध पर भरोसा करते थे, क्योंकि वह कभी मिलावट नहीं करता था। लेकिन समय के साथ गोपाल के मन में एक छोटा सा बीज बोया जाने लगा, लालच का बीज। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया, हरिदास। उसने गांव वालों से कहा, सुनो भाई, जो मुझे दूध बेचेगा मैं शहर के भाव से उसे दुगनी कीमत दूंगा, ठीक है? सुनते ही कई छोटे दूध वाले उसके पास दौड़ गए। गोपाल ने भी मौका देखा। उसने हिसाब लगाया, अगर मैं आधा दूध पानी से बढ़ा दूं तो न केवल हरिदास को दूध बेच सकूंगा, बल्कि बाकी गांव वालों को भी दूध दे पाऊंगा। उसने अपने आप से कहा, थोड़ा सा पानी डालने में क्या हर्ज है, आखिर सब तो मेहनत का ही है। पहली बार जब उसने ऐसा किया तब मन में थोड़ा संकोच था, लेकिन जब उसे अगले दिन हरिदास से 2 गुने पैसे मिले और गांव वालों ने भी कोई शिकायत नहीं की, तो उसका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। अब यह उसका रोज का काम बन गया। धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ती गई। जहां पहले वह आधी बाल्टी पानी डालता था, अब 1 बाल्टी पानी डालने लगा। रमा को जब यह बात पता चली तो उसने टोक दिया, गोपाल, यह उचित नहीं है, यह तो छल है। गोपाल हंसते हुए बोला, तू औरत क्या समझेगी, ये जमाना चालाकी से चलने का है। थोड़ा सा मिलावट से अगर घर का खर्चा चलता है तो इसमें बुराई ही क्या है? रमा ने चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन उसका मन भीतर से डर गया था कि एक दिन यह गलत काम भारी पड़ेगा। गोपाल के पास अब नए नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे आ गए थे। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाया और हरिदास के साथ साझेदारी में काम करने लगा। गांव वाले सोचते, देखो गोपाल की मेहनत का फल। आदमी लगन से काम करे तो भगवान भी साथ देते हैं। परंतु कौन जानता था कि यह मेहनत नहीं, मिलावट की कमाई है। समय बीतता गया, लालच अब उसकी आदत बन चुका था। वह दूध में न केवल पानी बल्कि कभी कभी स्टार्च और मैदा भी मिलाने लगा। उसे अपने ऊपर बड़ा गर्व होने लगा कि उसने सबको मूर्ख बना रखा है, लेकिन भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। एक दिन हरिदास ने कहा, गोपाल, अब हम तुम्हारा दूध शहर के बड़े डेयरी प्रोजेक्ट में भेजेंगे। बड़ी कंपनी है, वे दूध की शुद्धता की जांच करते हैं। अगर दूध असली निकला तो तुमको बहुत बड़ा ठेका मिलेगा। गोपाल मन ही मन खुश हुआ, लेकिन डर भी लगा। उसने सोचा, अब अगर परीक्षण में दूध पकड़ा गया तो क्या होगा। लेकिन फिर अपने पुराने स्वभाव के अनुसार बोला, जो होगा देखा जाएगा, शायद किस्मत साथ दे। अगले दिन कंपनी के लोग आए। उन्होंने 5 लीटर दूध का सैंपल लिया और लैब में भेज दिया। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। दूध पूरी तरह नकली साबित हुआ। उसमें गाय के दूध की जगह केवल 40% असली दूध पाया गया। कंपनी ने हरिदास पर जुर्माना लगाया और गोपाल का नाम गांव के बाजार में बदनाम कर दिया। गांव वाले भी तिलमिला उठे, अरे यही गोपाल है जो हमें अक्सर कहता था कि मैं शुद्ध दूध देता हूँ, वो हमें धोखा दे रहा था। लोगों ने उससे दूध लेना बंद कर दिया। अब गोपाल के दिन फिरने लगे। हरिदास ने साझेदारी भी तोड़ दी। बाजार में उसका नाम बदनाम हो गया। गांव वाले भी उसके घर आने से कतराने लगे। रमा बोली, तुम्हें उसी दिन मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। आज अगर तुम ईमानदारी से चलते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। गोपाल झुंझुनाकर बोला, अब बस भी करो, अब जो होना था हो गया। लेकिन मन के अंदर पश्चाताप की लहर उठ गई। हर सुबह जब वह अपने खाली दूध के बर्तन देखता तो उसे लगता जैसे वे उसे चुपचाप धोखेबाज कह रहे हों। कर्ज बढ़ता गया। उसकी गायें बीमार पड़ गईं क्योंकि चारे के पैसे नहीं थे।
एक रात बरसात के मौसम में जब पूरी धरती भीग रही थी, गोपाल अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। वह आकाश की ओर देखकर बोला, भगवान, मैंने बड़ी भूल की है। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मुझे सजा दो या मुक्ति दो। वह रो पड़ा। सुबह तक उसकी आंखें सूज गई। दिन निकलते ही उसने निर्णय लिया, अब से मैं दूध में कभी मिलावट नहीं करूंगा। जो भी होगा सच्चाई से कमाऊंगा। उसने गांव में जाकर सबके सामने माफी मांगी। किसी ने ताने मारे, किसी ने दया दिखाई, पर कुछ लोगों ने कहा, अगर सच में पश्चाताप है तो काम से साबित करो। गोपाल फिर से अपनी पुरानी राह पर लौट आया। गायें कम थी, दूध भी कम मिलता था, पर उसने अब कभी धोखा नहीं दिया। वह हर घर जाकर सच्चे मन से कहता, बहन, आज का दूध शुद्ध है, जितना भगवान ने दिया उतना ही। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे। कुछ महीनों बाद हरिदास तक यह बात पहुंची कि गोपाल अब ईमानदारी से काम कर रहा है। हरिदास ने एक दिन खुद उसके घर जाकर कहा, अगर सच में बदल गया है तो चलो, मैं तुम्हें फिर से मौका देता हूँ। गोपाल ने नम्र होकर कहा, अब मैं वह गलती दोहराऊंगा नहीं। मैं समझ गया हूँ कि झूठ का पैसा कुछ समय का सुख दे सकता है, पर अंत में सब छीन लेता है। एक बार गांव की पंचायत में प्रधान ने कहा, गोपाल अब हमारे गांव का गौरव है। उसने साबित किया कि गलती करने वाला भी अगर सच्चे हृदय से सुधरना चाहे तो वह फिर से सम्मान पा सकता है। गोपाल नम्रता से बोला, मुझे सम्मान की नहीं, सबका विश्वास वापस मिलने की खुशी है। मैं अब किसी को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि सच्चाई की कमाई ही सबसे बड़ी पूंजी है। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर स्थायी होता है। झूठ का रास्ता आसान है, पर विनाश की ओर ले जाता है।